अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। बोल क्या रहा है, व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंस आइसोथर्मली, आइसोथर्मली और किसमें, वैक्यूम में। टोटल वॉल्यूम तो चेंज आया हुआ है 6 लीटर का, और हमसे क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज मुझे बता दीजिए। तो इसके पीछे जो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए पहली चीज, जब मैं वैक्यूम की बात करता हूं, जब मैं वैक्यूम की बात करता हूं तो मतलब वहां पे कोई गैस प्रेजेंट नहीं है, और गैस प्रेजेंट नहीं है तो मतलब वहां पे कोई प्रेशर भी नहीं। तो मतलब इस केस में क्या होता है, जो पी एक्सटर्नल जो होता है, पी एक्सटर्नल जो होता है वो हमेशा मेरा जीरो होता है। ये मुझे पता होना चाहिए। दूसरी चीज मुझे ये पता होना चाहिए कि डेल्यू फॉर आइसोथर्मल जो होता है ना, आइसोथर्मल मेरा कितना होता है, इस जीरो, मतलब जीरो होता है। क्यों होता है कि डेल्यू का फॉर्मूला होता है मेरा एन सी बी डेल टी, और आइसोथर्मल के लिए मेरा जो डेल टी है वो है मेरा जीरो, क्योंकि वहां टेम्परेचर का चेंज है ही नहीं। तो डेल्यू कितना आ जाएगा मेरा, जीरो आ जाएगा। ये मुझे पता होना चाहिए। और तीसरी चीज जो मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए वो होती है डेल यू बराबर क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर मुझे इतना पता है मैं क्वेश्चन को आराम से कर लूंगा। तो देखिएगा उसने बोला क्या है, पहला उसने बोला है आइसोथर्मली काम चल रहा है। कैसे काम चल रहा है, आइसोथर्मली। और दूसरा उसने बोला है वैक्यूम में काम चल रहा है। तो मैं अगर कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, तो कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो देखिए, तो आइसोथर्मल है मतलब मेरा डेल्यू कितना है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर होता है सेम। और टेम्परेचर अगर मेरा सेम रहता है तो ऐसे केस में क्या होता है, मेरा यू बराबर, मेरा डेल यू बराबर होता है मेरा जीरो। ये मुझे पता होना चाहिए। और वैक्यूम की बात है मतलब पी एक्सटर्नल मेरा कितना है, जीरो है। और वर्क डन क्या होता है, माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डी बी। पी एक्सटर्नल कितना है मेरा, जीरो है, तो डी बी में मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन कितना होगा मेरा, जीरो हो जाएगा। ये मुझे पता है। और मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा डेल्यू किसके बराबर होता है, वो होता है मेरा क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। डेल्यू कितना है मेरा, जीरो है, क्योंकि उसने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है। और डब्ल्यू भी कितना है मेरा, वो कितना है, जीरो, क्योंकि उसने बोला वैक्यूम में कार्य हो रहा है। तो क्यू कितना आ जाएगा मेरा, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, तो क्यू कितना आ जाएगा मेरा, जीरो। मतलब कोई हीट एक्सचेंज वहां पे हुआ ही नहीं है। तो मैंने क्या यूज किया, इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, वो था मेरा वैक्यूम में क्या होता है, मेरा गैस होती नहीं है, और गैस नहीं होती तो वहां पी प्रेशर भी नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा तो पी एक्सटर्नल हो गया जीरो। पहला मुझे ये पता था। दूसरी चीज जो मैं जानता था वो ये था कि आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, मेरा टेम्परेचर से सेम होता है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल यू बराबर एन सी बी डेल टी। मतलब डेल्टा थी तो मेरा जीरो है आइसोथर्मल के केस में, तो डेल यू कितना हो गया मेरा, जीरो हो गया। और तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए थी वो मुझे पता होनी चाहिए, डेल यू बराबर मेरा होता है क्यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या, मैं लिख देता हूँ क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये मुझे पता होना चाहिए था। अगर मुझे ये पता था तो मैंने इस सब का यूज किया, तो मैं क्या जानता था, डेल्यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू जानता था। डेल्यू जीरो था मेरा आइसोथर्मल के लिए, कार्य मेरा कितना था, डब्ल्यू जीरो था वैक्यूम के लिए, क्यू कितना आया मेरा, आया जीरो। तो जो इसका जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है इंटीजर में वो आएगा मेरा जीरो। कितना आएगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा जीरो।